तो जब तक मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं हो तब तक आपकी फिजिकल हेल्थ को आप एंजॉय ही नहीं कर पाते। तो हम ये देखते हैं कि बाय 2030 मेंटल हेल्थ यहाँ का मेजर इश्यू होगा। एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, तो पहले तो होता भी नहीं था। होता तो सभी था, हजारों साल से ये सब चल रहा है। भगवान राम और वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ का संवाद है। भगवान राम 14 या 15 साल की उम्र में थे तो उनको भी हल्का सा डिप्रेशन हुआ था। जो मन में होगा वो शरीर, और जो शरीर में होगा, जैसे आपके पेट में दर्द महसूस कहाँ हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। लेकिन अगर एक्टर्स को, बॉलीवुड एक्टर्स को आप देख तो दे आर आल्सो वेरी एंशियस पीपल। क्रिएटिविटी है तो एंजाइटी तो साथ ही साथ होगी। विज्ञान में कोश का मतलब जब आप अपने आप को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, माइंडसेट ऐसा हो गया, हम हर दूसरे तीसरे आदमी को एनालाइज करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन हम अपने आप को एनालाइज नहीं। देखिए, मन के फंक्शंस हैं, वो या तो फ्यूचर में रहता है या पास्ट में रहता है। तो जब अगर मन आपका फ्यूचर में जाएगा तो एंजाइटी क्रिएट कर। तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, माइंड बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर थोड़ी देर फोकस करिए। कि 12 साल 15 साल कुछ होता है? कुछ नहीं है, 12 साल 15 साल के आप छोटे से बच्चे को ही ऑब्जर्व करिए, उसके अंदर भी सेपरेशन एंजाइटी है कि किसी चीज को आपने प्लेजर के रूप में देखा। अब अनफॉर्चुनेटली जैसे सुसाइड, जो उसमें भी इंसान के अंदर होप है। उसकी होप ये है कि मैं अगर अपने शरीर को खत्म कर दूंगा तो हो सकता है कि हम एंड ऑफ सफरिंग, ऐसे एंड ऑफ सफरिंग। लाइफ में डिप्रेशन का कारण नहीं समझा तो आप क्या करते हैं, रिग्रेशन करते हैं। आप इस जीवन में देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब इस जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कहाँ से आई प्रॉब्लम? तो उस समय हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन, डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी का। हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू। इंडिया में अगर हम बात करें तो सिर्फ हम हेल्थ की बात करते हैं। लाइक ऑनलाइन भी देखेंगे, मार्केट में भी चले जाएंगे तो हेल्थ प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, प्रोटीन्स हैं, पतले होने की चीज़ें हैं, सब कुछ है। मतलब हेल्थ के ऊपर तो हम अब इंडिया वाले बहुत खर्चने लग गए हैं। बट एक और मेजर टॉपिक है जिसे मतलब कोई सोच ही नहीं रहा है, अबाउट मेंटल हेल्थ। तो इसका कोई मतलब यूज है या ठीक है एक शब्द है, हम जिसे बुला के बैठ गए हैं, हाँ मेंटल हेल्थ होती होगी, अगर किसी को कुछ हुआ तो उसे डांट दिया, हाँ ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस और नॉट? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक ये बोलते हैं हम लोगों का पुराना, अगर आप कल्चर को भी देखें तो आपका शरीर का ठीक होना एक बात है, लेकिन शरीर ऑपरेट कहाँ से होता है, वो आपके मन से ऑपरेट होता है। तो जब तक मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं होगी तब तक आपकी फिजिकल हेल्थ को आप एंजॉय ही नहीं कर पाते। तो मेंटल हेल्थ इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंडिया में अगर आपको लेटेस्ट अगर रिसर्च अगर आप पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि बाय 2030 मेंटल हेल्थ यहाँ का मेजर इश्यू होगा, हेल्थ का। और पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है। मेंटल हेल्थ जो है, आदमी के पास सब कुछ है लेकिन सुख नहीं। आदमी के पास सब कुछ है, सुकून नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बुरी तरह इम्पैक्टेड है। तो डे टू डे लाइफ में मेंटल हेल्थ का कोई रोल कैसे हम जान सकते हैं कि ठीक है, कुछ जरूरी भी है? क्योंकि अगर हम पास्ट में जाएं, 10 ईयर बैक भी चले जाएं, तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था मेंटल हेल्थ का। बच्चों को आज जैसे आप देखोगे तो नए नए वर्ड सीख के, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, तो पहले तो होता भी नहीं था। तो अब कहाँ से ये सब चीजें आने लग गई? नहीं, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होता था, होता तो सभी था। मतलब अच्छा। अब हजारों साल से ये सब चल रहा है। अगर आप कभी वशिष्ठ पुराण अगर आपने सुनी हो, वशिष्ठ संहिता, भगवान राम और वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ का संवाद है। जब भगवान राम 14 या 15 साल की उम्र में थे तो उनको भी हल्का सा डिप्रेशन हुआ था। और वो डिप्रेशन जो है उसमें एक गुरु की भूमिका के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर थे कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं धरती पे क्यों। आप अगर इसको थोड़ा और अपनी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे लेके जाइए तो अगर आप अर्जुन का कुरुक्षेत्र में उनके हाथ पैरों का ढीला होना, उनके अंदर के कॉन्फिडेंस का कम होना, वो एंजाइटी का लक्षण था, वो पैनिक अटैक का लक्षण था। तो इसका मतलब ये है कि ये हिस्टोरिकल, लेकिन हिंदुस्तान में
मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस थोड़ी कम है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम वर्ल्ड में एक्सपोज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें समझ आ रहा है कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरत है जितनी आपके शरीर की जितनी जरूरत है, जितनी शारीरिक हेल्थ चाहिए, फिजिकल हेल्थ चाहिए, उतनी मेंटल हेल्थ चाहिए। ओके तो कोई रिलेशनशिप है, जैसे आपने बोला मेरे को कि 2030 तक कि मेंटल इश्यूज बढ़ने वाले, बट अगर वही मैं फिर बोलूँगी पास्ट अगर हम देखें तो क्या पहले के लोग मेंटली इतने स्ट्रांग थे कि उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, या अब क्या ऐसा हो रहा है कि क्यों ऐसा हो जाएगा 2030 तक? देखिए, पहले किसी भी मेंटल हेल्थ को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा मन क्या है। ओके आप तो पॉडकास्ट करते हैं, जी। मन क्या है आप बताइए। सर मन तो मैं मतलब मेरे हिसाब से तो है कि किसी चीज की इच्छा, जैसे किसी चीज को खाने का मन हुआ तो खा लिया, या खाली बैठने का मन हो तो खाली बैठ ली, घूमने का मन हो तो घूम ली, बस यही होता है तो मेरे अकॉर्डिंग। आपके हिसाब से मन जो है वो डिजायर के ऊपर है, यस डिजायर जो एक्शन के ऊपर Yes. बेस्ड। लेकिन अगर मन को आप विचारों के हिसाब से देखें, जैसे माइंड जो है वेस्ट में उसको थॉट का रूप कहा गया। ओके हमारे यहाँ पतंजलि योग में मन के 3 फंक्शन पता है। पहला क्या फंक्शन है? पहला है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? जैसे अभी आप हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, Yes. ठीक है, वैसे ही रिकॉर्डिंग विजुअल होती है। जैसे आंखों से आपने जो देखा वो रिकॉर्डिंग, कानों से जो सुना वो रिकॉर्डिंग है, जो आपने महसूस किया वो रिकॉर्डिंग, जो आपने खाया, जो स्मेल किया, वो सब 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस की हमारी रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ? जैसे आपने कहा मेरा मन हुआ कुछ खाने का, तो अब माइंड में वो रिकॉर्डिंग है कि मुझे आज से 3 दिन पहले मुझे हलवा बहुत अच्छा लगा था या लड्डू बहुत अच्छा लगा, तो वो रिकॉर्डिंग है। वो आपको पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देता है, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं। मतलब पहला जो है रिकॉर्डिंग हो गया, एक पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा सबसे जो अहम रोल है मन का वो है आइडेंटिफिकेशन, ओके जिसको हम अहंकार बोलते हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफिकेशन। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, अगर 2 लोग लड़ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है या ज्यादा आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आपने सड़क पर देख सके कि 2 में से एक आपके घर का सदस्य है, ओके तो आप क्या हुआ? आपने आइडेंटिफाई किया, आप उस पार्ट में हो गए। अब मन को जब हम समझते हैं कि मन जो है उसकी रिकॉर्डिंग जो है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, इंटेलेक्ट, आइडेंटिफिकेशन। अब आजकल के समय में अगर आप देखें तो इंडिया की जो रिसर्च है कि एक नॉर्मल आदमी अपने जीवन का 6 से 6.5 घंटे वो मीडिया में उसका टाइम लगता है। जैसे आपने सोशल मीडिया है, आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, आप फेसबुक देख रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग हो ही रही, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन उसको डिस्क्रिमिनेशन का, जैसे पुराने समय में अगर आप देखते हैं कि मेंटल हेल्थ क्यों अच्छी थी, क्योंकि मन और शरीर को वो समझते थे। क्योंकि मन और शरीर जो है इंटर रिलेटेड है। ओके जो मन में होगा वो शरीर में होगा, अच्छा और जो शरीर में होगा, जैसे आपके पेट में दर्द है तो क्या हो? पेट में दर्द है, ये फिजिकल है ना, लेकिन इम्पैक्ट कहाँ हो, महसूस कहाँ हो रहा है? आज मेरे को सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई कहाँ है? आइडेंटिफिकेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? शरीर और मन का आपस में एक कोऑर्डिनेशन है। ओके जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक मेंटल हेल्थ को नहीं समझ पाएंगे। तो रिकॉर्डिंग आजकल बहुत ज्यादा है, पावर ऑफ मेडिटेशन की हमारे पास टाइम नहीं है, आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो इट्स लाइक जैसे आपने बताया कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स तो बढ़ रही हैं, अभी हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे या कनेक्शन ऑफ बॉडी और मन की बात कर रहे थे। जैसे किसी के मन की बात कर लेते हैं, मन में मेंटल है, उसको कुछ है, मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, मेंटली कुछ डिस्टर्बेंस है, तो क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चलेगा क्या आसपास के पर्सन को देख के कि हाँ इसको कुछ है? देखिए, आपका शरीर, आपकी आंखों से आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। देखिए, कई बार आप जब बैठते हैं तो कई लोगों के पैर आपने देखा होगा हिलते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि माइंड इज टू मच एक्टिव, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है। माइंड जो है
उसको पूरा प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो शरीर और मन के बीच के अंदर कोऑर्डिनेशन में कमी हो रही है। वैसे ही कोई आदमी अगर आपके पास बैठा है और उसकी आंखें नीचे हैं, या थोड़ा सा आपसे, आप जो जिस तरह से आप स्माइल करते हो वो स्माइल नहीं करता, तो इसका मतलब कहीं डिप्रेशन में है। तो हमारे मन जो है उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज में आता ही आता है। ओके। कई लोग बहुत अच्छे एक्टर होते हैं तो वो उनको नहीं पता, तो दिखाते नहीं जैसे एक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर एक्टर्स को, बॉलीवुड एक्टर्स को आप देखें, उनकी रियल लाइफ में देखें, तो दे आर आल्सो वेरी एंशियस पीपल। क्रिएटिविटी है तो एंजाइटी तो साथ ही साथ होगी ही होगी। ओके, तो मतलब विजिबल होता है कि हम आसपास विजिबल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। विजिबल तो है ही, लेकिन आप कितना ट्रेन है अपने आप को छुपाने के लिए, वो भी आपके पास। आर्ट ऑफ डिसेप्शन इज आल्सो देयर। बट ऐसा नहीं होगा कि मैंने तो सीख लिया छुपाना, और वो फिर वो मेंटली वो जहर बढ़ता जा रहा है। देखिए, वो तो होता ही है, क्योंकि जब तक आप अपने मन को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो मन क्या है, मन को हमने इस लेवल पे लिया, तो मन जब आउटवर्ड जाता है, मन की दो प्रक्रिया, एक बाह्य प्रक्रिया है जो आउटवर्ड है, और मन की जो दूसरी प्रक्रिया है वो इनवर्ड है। बाह्य जो माइंड गोज टुवर्ड्स आउटसाइड तो वो प्रॉब्लम्स को देखेगा, है ना, कि इसके साथ ये प्रॉब्लम, वहां पे प्रॉब्लम। लेकिन उसी मन को जब आप अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो वो चिंतन में जाता है। तो जब आपके पास पावर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन होगी, और उस पावर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन से आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली एक नॉर्मल पर्सन को, या जैसे किसी के बच्चे हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया, क्योंकि हम ऑनलाइन काफ़ी कुछ देखते हैं, तो बच्चों में बहुत सारी चीज़ें देख देख के एंजाइटी आ जाती है, ये चाहिए वो चाहिए। तो अपने बच्चों के साथ या खुद के साथ क्या आप मन को कंट्रोल करने की सिंपल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं? देखिए, आपने सबसे पहले बात किस चीज से शुरू करी थी कि मन का शरीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, या शरीर का मन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। मन और शरीर को आपको पता है कि कौन बांधता है? व्हाट इज द कनेक्शन? आई थिंक माइंड होगा। माइंड होगा, हाँ, लेकिन माइंड एक मन है और शरीर है। इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, जो हार्मनी या डिसहार्मनी जो क्रिएट होती है, वो कैसे रिप्रेजेंट होती है? वो हमारी ब्रीदिंग से होती है। इसीलिए अगर आप पुरानी जितनी भी कल्चर को देख लीजिए, किसी भी रिलीजन में देखिए, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेथ कंट्रोल के ऊपर काम है, कि अपनी सांसों को समझिए। अगर आप इसको और एंशिएंट इंडियन सिस्टम से लेके जाते हैं तो हमारे यहाँ 5 कोश की बात करी गई। 5 कोश का मतलब कि हमारी 5 लेयर्स हैं। पहली लेयर क्या है? वो अन्न है, मतलब जो भी हम लोग खाते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे मन पे पड़ता है। इसीलिए तो जब आप शराब पीते हैं तो यू आर नॉट इन कंट्रोल। महसूस करते हैं ना, जब लोग शराब पीते हैं तो अपने कंट्रोल में। दूसरा जो मन को जो कंट्रोल करता है वो आपकी ब्रीथिंग। तो हमारे यहाँ पहले क्या कहा गया कि मनोमय कोश है। दूसरा प्राणोमय कोश है। प्राण का मतलब योर माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड थ्रू योर ब्रीथिंग। तीसरा जो है प्राण का इम्पैक्ट किस पे आएगा? वो मन पे आता है। यहां तक सबकी यात्रा है। लेकिन आप क्या जीवन में चाहते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है आपका, वो किसी को पता ही नहीं होता। सबको पता है, आपको भी पता है कि अल्टीमेटली हम लोग जो है आनंद या ब्लिस और स्टेट ऑफ ब्लिस या सुख की तलाश करते हैं, क्योंकि मनुष्य सुख धर्मी है ना। तो सबसे अल्टीमेट जो है वो कहाँ आया? वो आया 5वें में आनंदमय कोश होता है। लेकिन उससे पहले इंटेलेक्ट है, जिसको हम लोग विज्ञानमय कोश कहते हैं। विज्ञानमय कोश का मतलब जब आप अपने आप को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी माइंडसेट ऐसा हो गया कि हम हर दूसरे तीसरे आदमी को एनालाइज करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन हम अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते। तो इन सबकी कनेक्टिविटी को अगर आप समझेंगे, मन और शरीर को, आपने मन और शरीर को समझा ब्रीदिंग से। अगर आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे हमारे यहाँ टोटल जो मेडिटेशन की भी जो टेक्निक्स हैं वो सब ब्रीदिंग के ऊपर है। तो जैसे ही गुस्सा आएगा तो क्या होगा? सबसे पहले क्या चेंज होगा?
आपकी ब्रीदिंग चेंज होगी। यस। डिप्रेशन होगा तो ब्रीदिंग चेंज होगी। अगर आप एक्साइटेड हैं तब भी ब्रीदिंग चेंज होगी। यस। तो इसीलिए ब्रीदिंग, जैसे ही कोई विचार आए और अगर कोई नेगेटिव विचार आता है, उस समय अगर आप अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करेंगे, देन यू कैन स्टार्ट मैनेजिंग योर माइंड इफेक्टिवली। तो सर एंजाइटी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, अगर वो इस सबका कॉम्बिनेशन बनाए, मन, शरीर और सबको लेके? तो अब उसके लिए फिर मन को समझना पड़ेगा दोबारा। तो मन क्या है कि अगर देखिए मन के फंक्शंस हैं, वो या तो फ्यूचर में रहता है या पास्ट में रहता है। तो जब अगर मन आपका फ्यूचर में जाएगा तो वो एंजाइटी क्रिएट करता है। क्या है एंजाइटी? फियर ऑफ अननोन है कि कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मेरे परिवार में ये हो जाएगा, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फियर ऑफ अननोन जो है वो एंजाइटी क्रिएट करता है। और जब मन को आप पास्ट में लेके जाते हैं तो उस रिकॉर्डिंग में जहां से दुख का कारण आपके पास शुरू हुआ वो डिप्रेशन में हो गया। अब इसकी बड़ी सिंपल सी टेक्निक्स, आप जब पूछ ही रहे हैं तो इसका समाधान भी समझने की कोशिश करें। देखिए मन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हाथी है, हाथी को क्या कंट्रोल करता है? मौत, जो उसका हाथी को जो Yes. और वो एक टैपिंग से उसको करता है, मतलब एक हल्का सा उसको, उसके पास एक सिस्टम है। वैसे ही अगर हम मन को समझें तो जब वो एंजाइटी क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब माइंड इज इन द फ्यूचर। ओके। ठीक है, एक अपना सीन बना रहा है, अपने मन में कुछ एनालिसिस कर रहा है और ये सोच रहा है कि ये होगा। उस समय जो एक टेक्निक जो मैंने डेवलप करी है उसको स्टॉप टेक्निक बोलते हैं। तो जैसे एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जैसे राइट लेग आपका या राइट साइड आपका, जिसको हम फ्यूचर समझ लेते हैं, लेफ्ट साइड को हम पास्ट समझ लेते हैं। ओके। तो मध्य में क्या है आपके? प्रेजेंट। प्रेजेंट है ना। तो जो प्रेजेंट है उसको अपने टेक्निक से आप उसको माइंड को, जैसे ही कोई विचार आता है, निगेटिव विचार आता है, उस समय आप अपने माइंड को प्रेजेंट में ला सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि जैसे ही कोई निगेटिव, जैसे आप सोचिए कोई भी, आंख बंद करिए एक सेकंड के लिए, कोई निगेटिव थॉट आता है, तब आप आंखें खोल दीजिए, बताने की जरूरत नहीं कि क्या है, और वो ये बताइए कि माइंड पास्ट में जा रहा है या फ्यूचर में जा रहा है ना। वो एग्जाम वो होता ही मतलब हो गई। हाँ, तो एक बार आप समझ लीजिए उसको। तो जैसे अगर माइंड फ्यूचर में गया है ना, तो जैसे आपने अब आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ये हो जाएगा और वो एंजाइटी क्रिएट कर रहा है या नेगेटिविटी, तो उस समय आप कुछ नहीं करना। आप राइट को समझिए कि ये आपका फ्यूचर है, ये लेफ्ट साइड आपका पास्ट है। ओके। है ना। और मिडल जो है ये आपका, ये ब्रीदिंग जो है, ये मिड पॉइंट हुआ ना आपका, नोज इज द मिड पॉइंट, यही मिड ब्रेन है हमारा, यहीं से एक्टिवेशन होता है। तो आपको अपने आप को वाइज माइंड, या जिसको हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन, उसके ऊपर, प्रेजेंट के ऊपर लेके जाना है। तो जैसे ही माइंड फ्यूचर में जाए या पास्ट में जाए, फ्यूचर में जाए तो राइट साइड, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कहना है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लेकिन टैपिंग कर, क्योंकि मन और शरीर को इकट्ठा अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो इफेक्टिव नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस के साथ, तो जैसे अगर आप कोई भी व्यक्ति जो आपके व्यूअर्स हैं अगर सुन रहे हैं, दे कैन ट्राई दैट। सो द मोमेंट mind goes into the future, they just say stop stop stop, present. And then at that time you focus your mind or you focus your energy on your breathing. Okay. अगर पास्ट में जा रहा है तो इसको भी लेफ्ट साइड को stop stop stop, deep breath, and then say present. You can bring your mind to the present all the time if you can use this technique. क्योंकि देखिए सांसों का एक बहुत बड़ा साइंस है। अच्छा। हम लोग अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हिंदुस्तान में मन के ऊपर इतना बड़ा लिटरेचर है, लेकिन उसको हमने क्लिनिकली वैलिडेट नहीं किया। हम लोग फॉलो करते हैं, यहाँ पे भी जब मैं पढ़ता था तो हम वेस्टर्न फिलोसफी को फॉलो करते हैं। स्पिरिचुअलिटी है क्या? अगर आप डीप समझेंगे स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग एल्स, इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द माइंड।
इसीलिए सारा का सारी जो प्रक्रिया हमारे जीवन में जो भी हम पढ़ते हैं वो मन के ऊपर कंट्रोल की प्रक्रिया है। ओके। तो अब आपने क्या किया कि मन को जैसे ही आप धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया और आपकी राइट नॉस्ट्रिल है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल है। राइट नॉस्ट्रिल जिसको हम लोग ईडा और पिंगला बोलते हैं, मतलब सन है, मून, ओके। है ना। सन क्या है? सन है एक्टिवेशन, जी। मून क्या है? वो रिलैक्सेशन। ओके। अब इसको हम लोग क्लिनिकली समझें तो एक सिंपैथेटिक सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, माइंड बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर थोड़ी देर फोकस करिए। इफ यू आर ब्रीदिंग फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, जैसे आप सो नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ी देर अगर आप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको महसूस करेंगे कि राइट नॉस्ट्रिल आपकी ज्यादा एक्टिवेटेड है। ओके। उसको क्लोज कर लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मतलब हमारे को रिलैक्सेशन की तरफ जाना है। तो ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं, इससे माइंड को आप धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये मतलब पहले से बॉडी में सारी चीजें दी हुई हैं, बस उसको हमने एक सिस्टम से निकाल के प्रूवन कर दिया कि हाँ ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। देखिए ये सब चीजें हम लोगों को शुरू से ही पता है। ओके। देखिए आपके पास कोई इमोशन आएगा तो आपकी ब्रेथ चेंज होगी। जैसे जापान में अगर आप देखें तो एंगर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो कहते हैं जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग। ब्रीदिंग हम लोगों क्या, तो मेडिटेशन का जो इंडियन जो सिस्टम था वो तो टोटल इसी के ऊपर बेस्ड था, ब्रीदिंग के ऊपर बेस्ड था। ओके। तो ब्रेथ को समझ लीजिए, माइंड एंड बॉडी की कनेक्टिविटी को समझ लीजिए। छोटी छोटी जो टेक्निक जैसे मैंने स्टॉप वाली आपको शेयर करिए, उसको आप यूज करिए, धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो बोथ डिप्रेशन, एंजाइटी, इसको आप कंट्रोल कर सकते, विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। देखिए क्या है कि एक सिंपल टेक्निक से सब कुछ चीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बायोकेमिकल चेंजेस भी हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, आपकी लाइफ है आपका। अगर आप इसको मन को और शरीर को समझ रहे हैं और अन्न को समझ रहे हैं, आपकी न्यूट्रिशन है, आपकी लाइफ स्टाइल है, आपका प्राण है, उसको समझ लीजिए। धीरे धीरे जो भी उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है वो तो आपको लेनी है, लेकिन दीज आर दी टूल्स व्हिच यू कैन यूज ऑल द टाइम। ओके। तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन का कोई एज फैक्टर भी होता है कि लाइक बच्चों में भी सुनते हैं, तो कुछ है होगा कि मिनिमम एज की 12 साल 15 साल कुछ होता है? कुछ नहीं है 12 साल 15 साल के, आप छोटे से बच्चे को ही ऑब्जर्व करिए, उसके अंदर भी सेपरेशन एंजाइटी है। ओके। कभी देखा आपने? एक छोटा सा बच्चा है, आप उसके आसपास नहीं है तो रोना शुरू कर देगा, एंशियस हो जाएगा, परेशान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन जिसके पास है उसके पास एंजाइटी, मन जिसके पास है उसके पास डिप्रेशन भी होगा, मन जिसके पास और हम सबके पास मन है ही। तो उसका एज से सच कोई वो नहीं है, लेकिन जो हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय है वो ये है कि छोटे बच्चों में, यंग चिल्ड्रन में एंजाइटी बढ़ती जा रही है। उसको आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा कि सेंसरी इनपुट जो है उसको बहुत सावधानी से आप दीजिए, कितना आप दे सकते हैं, कितना वो प्रोसेस कर सकता है। आप हर समय अगर फोन पे लगे रहेंगे या लैपटॉप पे लगे रहेंगे या गेम्स में लगे रहेंगे, आपकी सेंसरी की एक कैपेसिटी, उससे ज्यादा आप अब्यूज करेंगे तो आपके शरीर के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा, मन के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। और सर जैसे आपने कनेक्शन बताया मन का बॉडी का, ठीक है, मन को खुश करने के लिए हम कुछ अच्छा खाते भी हैं, सब मतलब अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, सब कुछ बढ़िया चलता है। कभी चोट लगती है तो मन खराब हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो सुसाइड करता है उसके मन में कितना मतलब दर्द चल रहा होता है कि वो अपनी बॉडी को खुद हार्म कर लेता है, मतलब क्या होता है उसके मन में ऐसा? देखिए मन को फिर थोड़ा सा और डिफाइन कर, आपको पता है मन की पावर क्या है? नहीं, मन की पावर है होप, ओके, आशा। हम जो भी करते, जैसे आपने खाना अच्छा खाया, क्या एंजॉय करूं, आपने कपड़े अच्छे पहने, मैं एंजॉय करूंगा। मन जो है वो उसकी पावर होप है, और उसके दो फंक्शन है, सिलेक्शन इन एंटिसिपेशन ऑफ एंजॉयमेंट। तो प्लेजर जिसको आप सुख कह रहे हैं वो नहीं है, प्लेजर है कि किसी चीज को आपने प्लेजर के रूप में देखा। अब अनफॉर्चुनेटली जैसे सुसाइड जो है उसमें भी इंसान के अंदर होप है,
वो कैसे? अच्छा। जैसे लोग कहते हैं ना सुसाइड की होपलेस हो गया इसलिए, उसकी होप ये है कि मैं अगर अपने शरीर को खत्म कर दूंगा तो हो सकता है कि आई एम एंड ऑफ सफरिंग, ऐसे एंड ऑफ सफरिंग है ना, Okay. कही है ना बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम लोग आत्मा को नहीं समझते हैं, ना ही हमने पास्ट लाइफ को समझते हैं, ना फ्यूचर लाइफ को समझते हैं, ना हम ये समझ पाते हैं कि ये बेसिकली अगर आप स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाएंगे तो क्या सुनते हैं? आत्मा क्या है? अजर है, अमर है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। जो हम लोग गीता का ज्ञान अगर आप पढ़ते हैं, शरीर क्या है? शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा और शरीर तो आपका वो नष्ट हो जाता है। आत्मा तो कंटिन्यूटी है, शरीर जो है वो नश्वर है, लेकिन उसका बीच का कोण कौन सा है पता है? मन। ओके। तो मन जो है वो मानसिक, जैसे हम लोग मतलब अगर इसको डीप स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जाएंगे तो जब शरीर हम छोड़ते हैं तो केवल दो चीजें हम साथ लेके जाते हैं, एक हमारे कर्म और दूसरी मेमोरी, है ना, मतलब डिजायर्स, कर्मा, मेमोरी, इन दो चीजों के साथ हम शरीर छोड़ते हैं। ओके। अब आप इसको थोड़ा सा और गहराई से समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं आपका जीवन कैसा है, तो आपका मन क्या है कि सबसे पहले जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस है, जो पेनफुल है, आप अपनी लाइफ में 100 चीजें अच्छी होती हैं लेकिन एक चीज खराब होती है, उसकी मेमोरी रहती है। और वो मेमोरी कहाँ रहती है? वो रहती है एक तो शरीर जो है, शरीर के अंदर एक ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी गॉट ए मेमोरी। इसीलिए 20 साल पहले भी अगर आपको चोट लगी है तो उस सेल को पता है यहाँ चोट है। फिर रहता है ना कि हाँ दोबारा ये काम करना। मेमोरी है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी गॉट ए। वैसे ही एक शरीर के साथ मेमोरी है जिसको हम अपना मेंटल उस पे ले सकते हैं, फिजिकल लेवल पे। एक होती है महक, जो हमारी वैदिक साइंस के हिसाब से या पुरानी जो साइंस है उसके हिसाब से वो कहते हैं ग्लोबल माइंड, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड, है ना। तो जो आदमी सुसाइड करता है उसको लगता है कि इससे एंड ऑफ सफरिंग, लेकिन मन तो वैसे ही। मन क्या है? मन की जो मोक्ष की जो प्राप्ति है वो तभी हो पाती है जब हमारे मन के अंदर सारे हमारे संस्कार, जो हमारे डिजायर्स हैं, वो खत्म हो गए। तो आपको नेचर ने, जैसे आपको एक कार्यकाल मिला है कि ये फिजिकल बॉडी आपको दिया गया, और आपके यहाँ तो हम लोगों के यहाँ तो कहा ही जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद आपको ये शरीर मिलता है, यही बोला जाता है। अब मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्य शरीर का कार्य क्या है? अपने आप को समझना, अपनी यात्रा को समझना, सुख का अनुभव करना या आनंद का अनुभव करना, मतलब सोर्स के पास जाना। ओके। अब उसके बीच का बैरियर क्या है? वो मन है। मन के अंदर क्या है? मन के अंदर सारे संस्कार, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर है। तो ब्रह्मांड में एक ब्रह्म संहिता या कहीं का एक सूत्र आता है, वो कहते हैं कि 5% विजिबल एनर्जी जो दिखती, 15% जो है डार्क एनर्जी है, और फिर उसके बाद 85% ब्लैक एनर्जी, समथिंग ऑन दैट लाइन। ओके। वैसे ही मन क्या है? 5% जो प्रोसेस करते हैं कॉन्शियस माइंड है, 15% सबकॉन्शियस माइंड है, 85% जो है अनकॉन्शियस माइंड है। इसके अंदर सारी मेमोरीज हैं। ओके। इसीलिए आपको, बच्चे को ये नहीं पता कि सांप क्या होता है, लेकिन जैसे ही सांप को देखेगा डर जाएगा। आपको ने कभी स्पाइडर ने आपको काटा नहीं, लेकिन जैसे आप स्पाइडर देखते हैं मन में उसके लिए डर पैदा हो जाता है। होता है कि नहीं? तो इसका मतलब मेमोरीज कहीं ना कहीं चल रही। दूसरा, इसी का हमारे ब्रेन में एक चीज होती है जिसको हम इम्यूगडाला बोलते हैं। ओके। उसके अंदर जितने भी ट्रॉमास हैं वो स्टोर होते हैं। तो हम प्रेजेंट टाइम के मतलब इस लाइफ के टोटल एनर्जी है। ओके। हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो है ना वो एक एनर्जी स्टोरेज है। सेलुलर लेवल पे, एक कॉस्मिक लेवल पे एनर्जी स्टोर हो रही है, मेमोरीज स्टोर हो रही हैं। जब हम सुसाइड करते हैं तो हम लोग शरीर को तो मार सकते हैं,
लेकिन माइंड की एंडलेस सफरिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि नेचर जो है उसने आपको शरीर दिया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कि भाई आपकी जो नेचुरल एज है 80 ईयर्स है, 90 ईयर्स है, 75 ईयर्स है। लेकिन अगर आपने उससे पहले उस पर चले गए तो वो ट्रॉमा है। ओके। और आपको नई बॉडी तो मिलेगी नहीं इमीडिएटली, तो जो सटल लेवल पे फिर जीना, सफरिंग वही रहेगी। अच्छा, लेकिन आपके पास बॉडी नहीं होगी उस सफरिंग को दूर करने के लिए। अगर 60 इयर्स बचे हैं तो वो सफरिंग है, एनर्जी वो तड़पती रहेगी ना? तड़पती रहेगी और वो मेंटल सफरिंग वैसी की वैसी रहेगी। तो सुसाइड इज नॉट ए सॉल्यूशन। ओके। अगर आप मन को समझ लेंगे तो सुसाइड इज नॉट ए सॉल्यूशन, इट इज ए पनिशमेंट, फर्दर पनिशमेंट। इसलिए सबसे पहले अगर कोई सोचता भी है तो इट इज नॉट एंड ऑफ सफरिंग, क्योंकि एंड ऑफ सफरिंग के लिए आपका शरीर जो है ये एक, आपके पास ईश्वर ने एक व्हीकल दिया है ना, इसी शरीर से ही सब चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो आज अगर प्रॉब्लम है तो हम सॉल्यूशन इस शरीर के रहते हुए ढूंढ सकते हैं। और मन तो आपके साथ जुड़ा ही हुआ है, मन शरीर में रहे या शरीर के बाहर रहे, कहीं ना कहीं उसकी एंडलेस जर्नी आपके साथ है। ओके। थोड़ा सा एक मेरा काफी अनुभव जो है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे, हिप्नोथेरेपी जब मैंने करी तो हिप्नोथेरेपी में मैंने मतलब वेस्ट में इंग्लैंड में लंदन में एक जगह थी हिल क्लिनिक, तो बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट और बीइंग ए हिप्नोथेरेपिस्ट तो बहुत सारे पेशेंट मैं देखता था। अब उनमें कई बार जब आपको लाइफ में डिप्रेशन का कारण नहीं समझ आता तो आप क्या करते हैं, रिग्रेशन करते हैं। आप इस जीवन में देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जब इस जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कहाँ से आई प्रॉब्लम, तो उस समय हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते थे। ओके, मतलब इस लाइफ में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और तब भी मैं वो चीजें फेस कर रहा हूँ, तब भी फेस कर रहा हूँ। जैसे एक मैं टिपिकल एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक इंग्लिश लेडी थी, 35 साल की थी, बहुत बड़ी सीनियर मैनेजर थी बैंक में। उसको फियर ऑफ डार्कनेस था। मतलब वो क्या होता था कि अगर वो अकेली रहती थी तो अगर घर गई तो वहां पर अगर लाइट नहीं जली है तो बाहर गाड़ी में सो जाते थे लैंप पोस्ट के नीचे। तो उसकी प्रेजेंट लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको सब चेक किया। तो हमने जब देखा उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो क्या पाया कि बहुत मतलब 17th सेंचुरी में लीड्स में एक छोटे से गांव में वो थी और उसके फादर अल्कोहल लेते थे। वो छोटी बच्ची थी, एक बार अंधकार में जब वो घूम रही थी तो उसके फादर के पास गई रात को विलेज में और उसके फादर ने उसको बहुत मारा, शी डाइड। तो वो ट्रॉमा अभी तक इस लाइफ में कैरी करके थे। ये एनर्जीज कैसे मतलब इस जन्म तक या इस माइंड में कैसे वो स्टोरेज कैसे आती है? अब जैसे आपके पास क्लाउड सेवर है, यस, तो वो वहां कैसे जाता है? ओके, यहाँ पर जो आप स्टोर कर रहे हैं ये तो मैन क्रिएटेड है। ओके, जो चीज यूनिवर्स में कोई भी चीज आप इन्वेंट नहीं कर रहे, आप डिस्कवर कर रहे हैं। वैसे ही हम लोगों की एक बॉडी मिली हुई है, उसके साथ एक मन है, उसके साथ एक उसकी एनर्जी सोर्स पड़ा हुआ है। ओके, वो आर पहले से ही आ रहा है, बॉडी चाहे नहीं है, बॉडी चेंज हो रही है, सोर्स तो सेम है। तो जैसे आपने हमें एंजाइटी और उसके लिए रेमेडी बताई थी कि टैप करने से कंट्रोल होगा, तो जो बंदा नियर टू जिसे कहते हैं ना सुसाइड सोच रहा है या कुछ ऐसा मन बना लिया जिसने, तो वो कुछ ऐसा कुछ कर सकता है कुछ कम बैक के लिए? कम बैक के लिए सबसे पहले तो उसको देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर लाइफ में कोई कॉम्प्लेक्स मतलब कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो क्या होगा? एक्सेप्टेंस। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग एल्स। इसीलिए स्पिरिचुअल डायमेंशंस आप लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेडिटेशन अगर हम लोग करते हैं तो उसका मतलब सरेंडर और एक्सेप्टेंस, दो चीजें हम अपनी लाइफ में लाए। तीसरा, जैसे ही मन सुसाइड से पहले का 30 सेकेंड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उस 30 सेकेंड में अगर आप अपने आप को चेंज कर देंगे देन यू विल स्टॉप सुसाइड। तो उसके लिए क्या है कि क्या सोच रहा हूं उसी को स्टॉप कर दीजिए। जैसे एक सुसाइड का थॉट आया, आपने कहा स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आप उसी समय चेंज हो जाएंगे। तो एक छोटी सी टेक्निक से यू कैन सेव लॉट ऑफ लाइफ। और कारण क्या है कि हिंदुस्तान जो है
वो सुसाइड का कैपिटल बनता है, क्योंकि हम लोग अपने कल्चर से दूर हो गए, हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं, रिश्तों में से दूर हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर लाइफ में कोई होप नहीं है, जिसको हम होप समझते हैं, तो हम दूसरी होप की तरफ जाते हैं। वो भी होप ही है, लेकिन उस होप में हमारे पास वापस आने के चांसेस नहीं। क्योंकि जैसे आजकल कॉर्पोरेट कल्चर है लोगों का, 5 days तो वर्क कर रहे हैं, बहुत इंटेंस वर्क चल रहा है, 2 days अल्कोहल यूज हो रहा है। एक स्टेज आती है कि वो भी असर करनी चीजें बंद कर देती हैं उन लोगों को। वो एस्केपिज्म जीवन में, जैसे आपने अभी खाने की बात करी, मुझे ये अच्छा लगा तो अच्छा लगा, ये प्लेजर बेस्ड एक्टिविटीज है। हम सब क्या है, हम सुख की तलाश कर रहे हैं। सुख बाहर तो नहीं मिलेगा आपको, सुख के लिए आपको अंदर की तरफ यात्रा करनी चाहिए। इसीलिए मेडिटेशन है, आपका अच्छी संगत है, अच्छे कांग्रेगेशन है, जहां जहां से आपको सुख की प्राप्ति हो। जैसे पुराने समय में आपने देखा हुआ कीर्तन होता था, और कीर्तन में लोग कर रहे हैं, म्यूजिक से सुन रहे हैं, और सडनली डांस करना शुरू कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो माइंड के, आपके जो ब्रेन और बॉडी के बैरियर को खत्म करता था। सडनली यू स्टार्ट फीलिंग लिबरेटेड। तो कुछ अपनी आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज में डालिए, मेडिटेशन को अपने उसमें लीजिए, मन को समझिए, और साथ ही साथ इस 5 कोश जो मैंने बात करी, कि आपका खाना, आपका भोजन अन्नमय, उसका प्राणों के ऊपर, प्राणों का मन के ऊपर, और इन दोनों का आपके प्राणों का शरीर के ऊपर, शरीर का प्राणों के ऊपर, और उसका मन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वो देखिए। तो ये चीज कभी भी समझ में आ सकती है इंसान को। लाइक जैसे आजकल महाकुंभ से फुटेज आ रही है, एक इंजीनियर है बहुत पढ़े लिखे, तो उन्होंने एकदम से ही मतलब संन्यास ले लिया। तो इसका मतलब किसी स्टेज पे भी हमें जाके कुछ भी, मतलब एक वो जिसे कहते हैं ना शांति, जिसकी आप बात कर रहे हैं, सुख की, वो हमें किसी भी स्टेज पे मिल सकती है। तो अभी आप जैसे जिन सन्यासी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि सन्यास जो है वो एक प्रोसेस है। ओके। सन्यास का मतलब जब मन शून्य की तरफ जाता है। ओके। और ये जो विचार आना, ये भी संस्कारों के ऊपर है। क्योंकि क्या है, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, जैसे आप जिनकी बात कर रहे हैं, वो वेस्ट में थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, सब कुछ देखा हुआ, लेकिन सुख की अनुभूति नहीं थी। तो सडनली ये हुआ कि मैं इस जीवन में आया क्यों। एक जैसे ही ये रियलाइजेशन होता है, और कुछ सोल्स, जैसे अगर पुरानी सोल्स को ही आप देखें, रामकृष्ण परमहंस को अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी को देखें, तो एट द एज ऑफ 7 वो समाधि की स्टेट में चले जाते थे, है ना, समाधि हो जाते थे। वैसे ही जो भी सन्यास लेते हैं, तो उनके अंदर सबसे पहले सन्यास में ऑरेंज कपड़ा पहनते हैं। आप हम लोगों के यहाँ जो बेसिक फिलॉसफी, ऑरेंज क्या है अगर आप देखें तो इसकी बड़ी डीप साइंस। ओके। ऑरेंज जो है हमारा सेकंड चक्र है, जिसको हम लोग स्वादिष्ठान बोलते हैं। स्वादिष्ठान का मतलब अपना स्थान। इसी के अंदर, स्वादिष्ठान के अंदर ही आपके सारे विचार समाहित होते हैं, जो भी मेमोरीज है। अनकॉन्शियस माइंड का जो स्थान है, जो अभी हम लोग अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे, वो स्वादिष्ठान। उसका कलर ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब फायर। ओके। तो जो भी सन्यास की प्रक्रिया में आते हैं, सबसे पहले उनको अपने संस्कारों का दहन करना पड़ता है। इसीलिए सारे रिश्तों को पहले खत्म करते हैं, पिंडदान करते हैं। मतलब अब मेरे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, पिंडदान हो गया। ये यात्रा अनकॉन्शियस माइंड से जितने संस्कार हैं उसको रिलीज करने की। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य है सेल्फ रियलाइजेशन। ओके। और जब हम सेल्फ पे जाते हैं, तो अपने आप को समझने की प्रक्रिया में जाते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा बंधन कौन है? हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। क्योंकि वैचारिक रूप से तो आपको पता है कि सुख और दुख क्या है,
लेकिन आपके अंदर कंट्रोल तो नहीं है उसके बारे में, यस, है ना? तो जिन्होंने ये संन्यास लिया वो भी डीप कहीं ना कहीं उनके पुराने संस्कार रहे होंगे, और उन संस्कारों से उनको ये समझ आया कि इस जीवन में फिजिकल लेवल पे जीने का कोई खास उद्देश्य नहीं, तो उन्होंने अपने ऊपर कार्य करना शुरू किया है, संन्यास की परंपरा पे आए हैं। अब देखिए क्या लंबी यात्रा होती है, क्या जीवन का अल्टीमेट मोक्ष की प्राप्ति, दैट इज नॉट इन आवर हैंड, वो तो उनकी जर्नी है, अपनी मोक्ष की जर्नी में कैसे पहुंचेंगे हमें नहीं पता। कम से कम फर्स्ट स्टेप उठा तो लिया। वो भी बहुत हिम्मत का स्टेप, लेकिन वो भी बिना पुरानी साधना के नहीं आ सकता। दर्शन ऑफ पास्ट लाइफ के बगैर हो ही नहीं सकता। नहीं तो रामकृष्ण परम जैसा 7 साल का जो व्यक्ति है, बच्चा है, वो समाधि में जा 32 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य जी पूरे सनातन धर्म को स्टैब्लिश करके चले गए। ओके, अब सोचिए, तो ये पुराने जन्म के ही तो संस्कार होते हैं जो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होते हैं। हमारे जितने महापुरुष को अगर आप स्टडी करें तो उनके अंदर ये ताकत है, पिछले जन्मों की यात्रा है, इस जन्म में वो मैनिफेस्ट होने की ताकत, ये डिजायर लेके पैदा होते हैं। ओके, तो जैसे आपने बताया कि हम पास्ट लाइफ से काफ़ी चीज़ें कैरी करके लाते हैं, पॉजिटिव लाते तो नेगेटिव भी लाते होंगे, तो अगर वो नेगेटिव हम कैरी करते हैं तो इस लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स भी देती हैं। तो हाउ पास्ट लाइफ एग्रेशन हमें हेल्प करता है कि हमारे जो पुराने कर्मास हैं या पुरानी नेगेटिविटी है वो एक्चुअल में ख़त्म हो सकती है। देखिए, कर्म का एक सिद्धांत है, अभी तक तो हम कर्म को भी सही ढंग से नहीं समझ पाते। भगवान कृष्ण के कर्मों की जब आप व्याख्या सुनते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिलेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं आपको पता है? 3rd लेवल ऑफ कर्म। उसका मतलब आप यूर जस्ट ए ऑब्जर्वर। तो आपके अंदर जब तीसरा कर्म, निष्काम कर्म, विदाउट एनी डिजायर, जब आप कर्म करते हैं तो उसके संस्कार नहीं होते हैं। तो ये सारी की सारी यात्रा जो है कर्म की, वो हमारे निष्काम कर्मों पे है। लेकिन पुराने जन्म के अगर संस्कार हमारी लाइफ में है, पास्ट लाइफ में तो आप नहीं जा सकते, मतलब लर्न कर सकते हैं लेकिन उसको चेंज तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक, अगर आपके पास बैंक में -1 लाख रुपए है तो आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे और उसको एक लेवल पे लाएंगे जहां पे बैंक के पास माइनस नहीं हो। वहां पे फिर पॉजिटिव। तो इसीलिए पॉजिटिव कर्मों की आवश्यकता है हमारे जीवन। ओके, तो आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन अपने जीवन में अगर आप ये रखें कि मैं जीवन में अच्छे कर्म करूंगा, अच्छे कर्म के लिए ही अपने जीवन को समर्पित करूंगा, तो वो आपके नेगेटिव कर्मों को या नेगेटिव उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करेंगे, तो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस होगा। लेकिन और चीजें भी समझिए, उसमें एक और डीपर साइंस है। कई बार मैं सुनता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं वो बड़ा सफर करते हैं। आपने तो ना सभी मतलब बेसिक वही है कि देखो ये जो है बेईमानी करता है, ये बदमाश है, ये बुड्ढा है, ये है, ये देखो कितनी एंजॉय कर रहा है लाइफ को। क्योंकि मेरे प्रोग्राम पे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स भी आते हैं, वो कहते हैं राहु का ये कल युग है, राहु का तो जो गलत काम कर रहा है तो उनको बड़ा सपोर्ट मिलता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में भी राहु जो है, अगर आप देखें तो राहु को भी समझने की जरूरत है। आपके जीवन में राहु का मतलब शैडो है। आपका शैडो का मतलब उसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, कल्पनाओं का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं, वो मिस्टिकल है। मतलब एक, जैसे हम लोग मिस्टिकल का मतलब अननोन। इसीलिए जो राहु की जब दशा में कोई जाता है, मेरे ख्याल से 17 या ऐसे सालों की दशा होती है, जब राहु की दशा से आप जाते हैं तो क्या होता है कि एक्यूट एंजाइटी आप फेस करते हैं, कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी आते हैं। लेकिन राहु के बाद प्लैनेटरी लेवल पे देखें तो राहु के बाद कौन होता है? बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? बैलेंसिंग फैक्टर है, विजडम है। अगर हम अपने पिछले इस यात्रा में, राहु की यात्रा से अगर हम समझ लें कि ये लर्निंग क्या है और उस लर्निंग को नेगेटिव ढंग से यूज नहीं करेंगे, तो बृहस्पति आपको ज्ञान की तरफ अग्रसर कर देंगे। ओके, ये ताकत है।
तो राहु तो कलयुग है। कलयुग का मतलब और कुछ नहीं, कलयुग का मतलब है मैकेनिकल। भाई आज देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जा रहा है, ये मैकेनिकल है। आज आप कुछ भी करते हैं कहीं पे 2 मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। हमारी लाइफ भी मैकेनिकल हो रही है, तो सफरिंग भी है। यस। तो राहु सफरिंग को तो एक्सपीरियंस कराता ही है आपको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको अंदर की यात्रा की तरफ प्रेरित भी करता है। बट ये थ्योरी जो आपने स्टार्ट करी थी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरों के साथ अच्छा, तो ये कितना मतलब सच्चाई भी है, या इसमें मतलब हम गलत सोच के बैठे हैं? हम लोग गलत। देखिए हम लोग जो भी हमारे जीवन में चल रहा है वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार। तो अगर हम इस लाइफ में सफर कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट। देखिए स्पिरिचुअलिटी की एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई। स्पिरिचुअलिटी की केवल एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। ओके। तो जो भी चीज चल रही है उसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म स्वतंत्रता को छोड़ दें। मतलब ये अरे ये हो रहा है तो इसलिए कि मैं तो कुछ कर्म तो आपको करना ही, लेकिन निष्काम कर्म की तरफ चले जाइए। अच्छे बुरे कर्मों से ऊपर आप जब निष्काम कर्म की तरफ जाएंगे, और निष्काम कर्म का मतलब विदाउट डिजायर्स होंगे, तो हमेशा पॉजिटिव होंगे, हमेशा ही किसी ना किसी की उन्नति के लिए होंगे, अच्छे के लिए होंगे। तो हमारी अगर इस जीवन में हम कई तकलीफों का अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने पुराने जन्मों को या पुराने कर्मों को काट रहे हैं। उसको कितनी जल्दी काट सकते हैं ये स्वतंत्रता आपके पास है। अगर आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे और अपने विचारों को पॉजिटिव रखेंगे, अपने कर्मों को पॉजिटिव रखेंगे, तो जल्दी कटेगी। जी थैंक यू सो मच सर। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा हमारा, और आपसे बहुत सारी चीज़ें जानी, जैसे एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने को कैसे कंट्रोल करना है, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो कैसे कंट्रोल करना है, और सुसाइडल थॉट्स हैं तो 30 सेकंड हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं कि मतलब बहुत प्रेशियस चीज़ है वो भी। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री राम। इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे यंग लोग जो हैं वो सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, और आपका पॉडकास्ट मैं देखता हूँ जी, बहुत सुंदर ढंग से आप सवाल पूछते हैं, और आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू।